हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतबाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ राजनीति विज्ञान की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा, जिसके दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। आज की हमारी चर्चा का विषय है राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। तो आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या है। राजनीति विज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, एक सामाजिक विज्ञान है। अंग्रेजी भाषा में इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के राजनीतिक संबंध और संगठनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का अंग्रेजी समानार्थक शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के शब्द से बना है, पोलिस से। पोलिस शब्द का जो अर्थ है वो है नगर राज्य। नगर राज्य, जैसा कि यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और इसके कारण यूनानवासी के लिए नगर और राज्य में कोई भेद नहीं था, यानी नगर को ही वो राज्य बोलते थे। और धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया, ये हम जानते हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स जो शब्द है वो निकला इसी नगर राज्य यानी पोलिस शब्द से। तो आज भले ही पॉलिटिक्स शब्द का जो अर्थ है वो राज्य की जो आज की अवधारणा है, यानी बड़े बड़े जो नगर राज्य हैं उनकी जो कार्यविधि है, उससे हम पॉलिटिक्स का अर्थ लगाते हैं, न कि नगर राज्यों की कार्यविधि का। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसा कि हम जानते हैं राज्य में बहुत बड़े परिवर्तन आते गए, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक परिवर्तन हुए। राज्य का जो अध्ययन का तरीका है वो भी बदल गया और राज्य का अध्ययन का राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो भी बदल गया। क्षेत्र और टेक्निक दोनों में परिवर्तन आया और इसीलिए पोलिस यानी जो नगर राज्य का अध्ययन हुआ करता था पॉलिटिकल साइंस में, वो इन बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों का अध्ययन आधुनिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से किया जाने लग गया। और इसी तरह के वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन, जो राज्य विषयक अध्ययन है, उसी को राजनीति विज्ञान कहा जाने लग गया। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा की। और राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए विद्वानों ने राज्य के अलग अलग पहलुओं को देखा, राजनीति विज्ञान में अलग अलग क्षेत्रों को इसमें सोचा और इसी आधार पर परंपरागत क्षेत्र के अनुसार और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार दो तरीकों से इसकी परिभाषा की जाती है। तो आज हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसका अर्थ और परिभाषा देखेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अगर परिभाषा की हम बात करें तो तीन रूप से, तीन वर्गों में हम इन परिभाषाओं को रख सकते हैं। तीन वर्ग कौन कौन से? इसमें सबसे पहले वर्ग वो वर्ग उन विद्वानों का है जो राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में मानते हैं। दूसरा वो वर्ग है जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। तीसरा वर्ग उन विद्वानों का है जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानता है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि ये विचारक राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के अध्ययन के रूप में करने वाले विद्वानों के बारे में। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम देखेंगे ब्लंसली के विचार। ब्लंसली राजनीति विज्ञान के एक बहुत बड़े विचारक हैं और इन्होंने राजनीति विज्ञान की बहुत ही सटीक परिभाषा की है। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है और उसका विकास कैसे हुआ है। इसी प्रकार से एक जर्मन लेखक हैं गैरिज। गैरिज के अनुसार राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू, उद्देश्य आदि सभी पर विचार किया जाता है। लेकिन इन सभी विचारकों से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध परिभाषा राजनीति विज्ञान की राज्य के अध्ययन के रूप में की, जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा,
और लिखा जाता है, कोट किया जाता है, वह है प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गार्नर। डॉक्टर गार्नर ने जो परिभाषा की है उसके अनुसार राजनीति विज्ञान एक विषय के अध्ययन के रूप में राज्य के साथ ही प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही इसका अंत होता है। तो जो परिभाषा इन्होंने की है वो ये है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गार्नर के अनुसार राज्य ही राजनीति विज्ञान का के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। इसी प्रकार से गुडनोव, एक्टन और डॉक्टर जकारिया जैसे विद्वान भी राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन ही मानते हैं। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानने वाले विचारक। सरकार के अध्ययन के रूप में मानने वाले विचारकों में सबसे पहले हम बात करेंगे सीले की। सीले, इनके अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे कि संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का, ज्यामिति शास्त्र स्थान लंबाई चौड़ाई का करता है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। इसी तरह से लीकोक ने कहा है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा यानी विषय है, ये सरकार का अध्ययन करने वाला विषय है। अब देखते हैं वो विचारक जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के रूप में अध्ययन का क्षेत्र मानते हैं। राज्य और सरकार, इन विचारकों का ये मानना है कि केवल राज्य के रूप में और केवल सरकार के रूप में राजनीति विज्ञान को अगर समझा जाए तो ये एक तरह से एकांगी होगा, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है, बिना सरकार के राज्य के कार्यों को देखा नहीं जा सकता। और उसी तरह से सरकार अपने आप में स्वयंभू या प्रभुत्व शक्ति संपन्न संस्था नहीं होती है। सरकार भले ही मूर्त संस्था होती है लेकिन वो राज्य का ही प्रतिनिधित्व करती है और बिना राज्य के सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। और ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय बन जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक एक विचारक हैं, उनके अनुसार भी राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। इसी तरीके से गिलक्राइस्ट की परिभाषा इससे कुछ ज़्यादा स्पष्ट है। उन्होंने लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसी तरह से लॉस्की, गेटल जैसे आधुनिक युग के सभी लेखकों ने इस मत का समर्थन किया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो परिभाषाएं हैं क्या वो पूर्ण है। ये जो तीसरे वर्ग की परिभाषा है जिसमें दोनों को राज्य और सरकार दोनों को अध्ययन का विषय मान लिया जाता है, क्या ये परिभाषा पूर्ण है? तो विचार करने पर ये हम कह सकते हैं कि ये परिभाषा भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें विषय के जो मानवीय पक्ष है उसकी अवहेलना की गई है। ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान का कोई भी प्रसंग उसके मानवीय तत्व के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष के सबसे अधिक मानवीय पक्ष महत्वपूर्ण होता है और राज्य और सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसीलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषण एक तरह से स्थिर, औपचारिक और संस्थाओं का अध्ययन मात्र होकर के रह जाएगा। और इस संबंध में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर नामक विचारक ने तो ये तक कह दिया था कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं बल्कि मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। और इन सभी चर्चा के बाद में हम ये कह सकते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित यानी कि राजनीतिक पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार
और अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं और इसका अर्थ। इससे जो अगला वीडियो है उसमें हम देखेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसका अर्थ और परिभाषा क्या है।